Hi, I am Harsh, and in today's video, we are going to talk about the disconnect between the computer science education that is being taught in colleges in India versus what the industry demands, the relevant technologies, and the trend that the companies want from the freshers versus what colleges are teaching you. So, there is a huge gap between them, and we are going to talk about that in this video. So first of all, we are going to discuss the college curriculum, and there is a more theoretical focus in colleges. So the colleges primarily focus on core subjects like mathematics. आपको मैथमेटिक्स में शायद कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और ऐसी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी. बट दिस आर ऑल बेसिक थिंग्स जो आप 10th, 11th, 12th क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हो, या फिर आपने बैचलर्स डिग्री में पढ़ा है अगर आप मास्टर डिग्री कर रहे हो. फॉर एग्जांपल, अगर आप एमटेक के स्टूडेंट्स हो या एमसीए के स्टूडेंट हो, वहाँ पे भी आपको मैथमेटिक्स पढ़नी है. और आप बैचलर के हो, बीटेक कर रहे हो, वहाँ पे भी आपको मैथमेटिक्स पढ़नी है. एंड द सेकेंड इज बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो आपको मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉलेज में सिखाई जाती है. वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है, C++, पाइथन, जावा. और उसके बाद आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम भी कॉलेज में पढ़ाया जाता है, जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, जहाँ पे आपको खुद से भी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है. साथ ही साथ कॉलेज में पूरा थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं एल्गोरिदम्स के बारे में, और एरेस, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, देन बाइनरी सर्च ट्री एंड द टाइप ऑफ ट्रीज लाइक EVL ट्री. तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है. देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको पढ़ाया जाता है. डेटा मैनेजमेंट सिस्टम्स पढ़ाए जाते हैं. हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा डेटाबेस पढ़ाया जाए, बट मोस्टली MySQL पढ़ाया जाता है. देन कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग और बाकी भी जो कंसेप्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है. आपको डेटाबेस की भी थ्योरी पढ़ाई जाती है, जहाँ पे आपको नॉर्मलाइजेशन पढ़ाया जाएगा, आपको एसिड प्रॉपर्टी क्या होती है वो पढ़ाया जाएगा, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के बारे में पढ़ाया जाएगा, इंडेक्सिंग, और जो हमारे पास इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनके बारे में भी पढ़ाया जाएगा. बट दिस आर ऑल कोर सब्जेक्ट्स जो कि आपके कॉलेज में अगर आप बैचलर डिग्री कर रहे हो तो 1.5 ईयर में कवर हो जाना चाहिए, जिसके बाद कॉलेज को आपको एडवांस चीज़ें पढ़ानी चाहिए जो कि वो मिस कर रहे हैं, दैट इज मिसिंग इन कॉलेज करिकुलम. एंड व्हाट आर दिस थिंग्स? द फर्स्ट वन इज दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, that are the tools and practices that are most commonly used by the industry. For example, Git, that is a version control system used by almost half of the companies out there. Then Docker and Postman for API testing and CI/CD. So ये सारी चीज़ें जो है वो आपको टूल्स सिखाए नहीं जा रहे कॉलेजेस में, आपको खुद से सीखना पड़ रहा है. मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है कि Tier 1 जो कॉलेजेस है, फॉर एग्जांपल IIT और NIT, शायद आपको गिट पढ़ा रही हो, लेकिन बाकी जितने भी कॉलेजेस है वो गिट नहीं पढ़ा रही. या तो आपको एक्स्ट्रा कोई कोर्स लेना पड़ रहा है ऑनलाइन, जहाँ से आप गिट सीख रहे हो, डॉकर सीख रहे हो या पोस्टमैन सीख रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो कि ऑनलाइन फ्री में सीख रहे हो यूट्यूब से, या फिर कोई ऑनलाइन ट्यूटोरियल या कोर्स जो है जैसे जावा T-Point या W3 स्कूल, वहाँ से आप खुद से पढ़ रहे हो. इवन आफ्टर स्पेंडिंग लैक्स ऑफ मनी टू गेट अ डिग्री, you have to spend another money online, and you have to purchase a course to learn these tools and practices. So this is one of the things that college curriculum is missing, and that should be added in the college curriculum. So the second thing is you should have practical framework knowledge. अब आप जिस भी डोमेन में जाना चाहते हैं, आप फ्रंट एंड में जाना चाहते हैं तो आपको फ्रंट एंड के कुछ फ्रेमवर्क आने चाहिए, या फिर एक सिंगल फ्रेमवर्क आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जा रही. अगर पढ़ाई भी जा रही है तो आपको फ्रेमवर्क के कुछ बेसिक्स पढ़ा दिए जाएंगे, थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स पढ़ाएंगे, और प्रैक्टिकल भी आपको एकदम बेसिक पढ़ाएंगे. पर आपको एक फ्रेमवर्क आज की तारीख में अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज अब कंपटीशन भी हार्ड हो गया है टेक फील्ड में, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर ग्रेजुएटिंग एज एन इंजीनियर. तो फ्रेशर्स के लिए भी अब क्या है कि लोड बढ़ गया है, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, एंड दैट इज़ वाई राइट नाउ इन टूडेज मार्केट इट इज़ नॉट ईजी टू गेट हायर्ड इन अ कंपनी. तो अगर आप हायर होना चाहते हैं, आप अपनी प्रोफेशनल जर्नी चालू करना चाहते हैं, तो आपको एक फ्रेमवर्क आना चाहिए. अगर आप फ्रंट एंड की तरफ जाना चाहते हैं तो आप कोई भी एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क सीख लें, फॉर एग्जांपल रिएक्ट, एंगुलर या फिर वेनिला JS. तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल है, जो आपको इजीली आप लर्न कर पा रहे हैं, वो फ्रेमवर्क आपको सीखना है. अगर आप बैकएंड की तरफ जाना चाहते हैं, अगर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन आपको अच्छे से आती है, तो आप जेंगो सीख सकते हैं, आप फ्लैश सीख सकते हैं, या फिर फास्ट API, स्ट्रीमलीट. देयर आर मेनी ऑप्शंस इन पाइथन बैकएंड. सेम वे अगर आप
जावा बैकएंड में जाना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ जा रहे हैं तो आप एंड्रॉयड या एंड्रॉयड स्टूडियो सीख सकते हैं, और अगर आपको वेब एप्लीकेशन या फिर एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन तरफ जाना है तो आप स्प्रिंग बूट सीख सकते हैं। सो इन फ्रेमवर्क, अगर आपको बैकएंड, फ्रंट एंड या मोबाइल एप्लीकेशन से हट के किसी फील्ड में जाना है, फॉर एग्जांपल AI ML से रिलेटेड, या फिर आप डेटा एनालिस्ट की तरफ जाना चाहते हैं, सो देयर आर मेनी ऑप्शंस। अगर आपको वीडियो एडिटिंग भी सीखना है तो आप जब बेस्ट सॉफ्टवेयर है मार्केट में वीडियो एडिटिंग का वो सीखें, ऑडियो एडिटिंग सीखें। आपको नेट पे बहुत सारे फ्री जो है कोर्स मिल जाएंगे, ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे भी। सो यू शुड अपस्किल योरसेल्फ टू स्टैंड आउट फ्रॉम द मार्केट, टू स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ योर ग्रुप। बिकॉज अगर आपको कोई एक एक्स्ट्रा स्किल आ रही है तो वो आपको हेल्प करेगा इस टफ मार्केट में जॉब जो है उसमें हायर होने में। नाउ डोमेन स्पेसिफिक electives, so lack of electives that align with emerging industry needs such as cloud computing और AI। तो कॉलेजेस जो हैं वो आपको बोल देते हैं कि मान लो कि आपको AWS सर्टिफिकेशन कर लो आप, या फिर आप कोई और क्लाउड से रिलेटेड सर्टिफिकेशन कर लो, AI से रिलेटेड कर लो, बट ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको खुद से पढ़नी पड़ रही है। कॉलेजेस अभी भी नहीं पढ़ा रहे, जबकि AI की फील्ड में हम रैपिडली डेवलपमेंट देख रहे हैं। सेम वे क्लाउड कंप्यूटिंग इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड बाय ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंपनीज आउट देयर, बट आपको क्लाउड से रिलेटेड भी कुछ नहीं सिखाया जा रहा। आपको बोल दिया जाता है कि आप कोई ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कर लो, और मोस्टली AWS सर्टिफिकेशन जो होता है वो आपकी कॉलेज की प्लेसमेंट टीम जो होती है वो आपको फोर्स करेगी कि आप AWS सर्टिफिकेशन करो। बट द बेसिक थिंग इज कि आपने इतना सारा पैसा जब कॉलेज में लगाया है एक डिग्री के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपको कॉलेज में पढ़ाई जानी चाहिए। The next thing is API development and integration. So no focus on third party API development, integration और modern software development practices. So मैंने आपको पहले ही बताया कि जो फ्रेमवर्क्स होते हैं उनके बेसिक आपको सिखाए जाते हैं, जहाँ पे आपको API से रिलेटेड शायद थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स पढ़ा दिए जाएंगे, बट हाउ टू क्रिएट एन API, हाउ टू रीड, अपडेट, डिलीट, ये सारी चीज़ें आपको CRUD ऑपरेशंस जो होते हैं वो परफॉर्म करना नहीं सिखाया जा रहा। थर्ड पार्टी API को कैसे इंटीग्रेट करते हैं हमारे जो प्रोजेक्ट है या सॉफ्टवेयर है वो भी नहीं सिखाया जा रहा। दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर राइट नाउ यूजिंग API इंटीग्रेशन टू यूज़ अदर एप्स फंक्शनलिटी इनसाइड देयर ऐप। तो ये जब नहीं सिखाया जा रहा तो आपको खुद से पैसा लगाना पड़ रहा है, आपको ऑनलाइन जब सीखना पड़ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, एक तो कॉलेज में आप सब जो स्टूडेंट्स हैं वो एक एप्लीकेशन लिख सकते हो कि हमको जो इंडस्ट्री रिलेवेंट टेक्नोलॉजीज हैं और जो आज की तारीख में ट्रेंडिंग है उन टेक्नोलॉजीज़ पे हमको ट्रेन करो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, फीडबैक जब आपसे लेते हैं कॉलेज वाले तो वो फीडबैक में आप प्रोवाइड कर सकते हो कि भाई आप हमको ये जो टेक्नोलॉजीज है आप ये स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज सिखाए, अगर ये कॉलेज के करिकुलम में नहीं है तो आप हमारे लिए कोई ट्रेनिंग लेके आए जो कॉलेज में आएगा और आपको एक्स्ट्रा क्लास लेके सिखाएगा। बिकॉज अगर आपको आज की तारीख में प्लेसमेंट लेनी है तो आपको बेसिक जो है कोर सब्जेक्ट से हट के अब ये ऊपर की चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। द नेक्स्ट थिंग इज गैप्स इन स्पेशलाइजेशन। सो स्पेशलाइजेशन कोर्सेज भी कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप एक स्पेसिफिक डोमेन में स्पेशलाइज्ड कोर्स कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल क्लाउड कंप्यूटिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग, और देयर आर मैनी अदर स्पेशलाइज्ड कोर्स प्रोवाइडेड बाय कॉलेजेस इन इंडिया। बट इसमें भी क्या होता है कि आपको फर्स्ट 2 ईयर्स या फिर फर्स्ट ईयर में आपको खाली कोर सब्जेक्ट्स पे फोकस होता है, मतलब जो नॉर्मल बीटेक का स्टूडेंट सीख रहा है, जो स्पेशलाइज्ड बीटेक वाला है उसको भी ये लोग क्या कर रहे हैं वही सेम चीज़ सिखा रहे हैं फर्स्ट 2 ईयर्स में, और उसके बाद वो क्या करते हैं कि आपको स्पेशलाइज्ड में फोकस करके वो स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है। बट अगर आपके ये जो चीज़ें वो फर्स्ट सेमेस्टर में ही कवर हो जाए कोर सब्जेक्ट्स की, और उसके बाद आपको स्पेशलाइजेशन अगर वो पढ़ाना चालू कर दे तो हो सकता है कि आप जल्दी पिकअप करें और आपके कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स भी तैयार हो जाए और कुछ अच्छे सर्टिफिकेशन भी तैयार हो जाए जो आप अपने रेज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं, और आपकी एक तो उसमें क्या होगी कि एक स्किल्स बन जाएगी और आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी कोई भी एक फ्रेमवर्क में। बट स्पेशलाइजेशन में भी सेम चीज़ यही हो रही है कि आपको फर्स्ट 2 ईयर तो वही कोर सब्जेक्ट्स पे फोकस किया जाता है कॉलेजेस के द्वारा, और उसके बाद आपको स्पेसिफिक डोमेन पढ़ाया जाता है। And the next point is missed opportunities. So colleges do not offer early opportunities to specialize in tech domains that align with industry requirements. For example, DevOps, mobile application development, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि आपको फर्स्ट 2 ईयर्स में सेम कोर सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं, और उसके बाद जो स्पेशलाइज्ड कोर्स है उस पर फोकस किया जाता है, तो उसके बाद आपको DevOps या फिर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट या API डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, तो ये बाद में सिखाया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि जब तक कंपनी आपकी कॉलेज में आना चालू होती है आपने बस बेसिक ही सीखा होता है, तो ये थोड़ा इफेक्ट करता है आपके हायरिंग प्रोसेस में। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ इंडस्ट्री।
तो इंडस्ट्री क्या चाहती है, एक तो आपके रोल स्पेसिफिक स्किल्स होनी चाहिए आपके पास। तो कोई भी कंपनी जब हायर करने आ रही है तो ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ में क्या होता है कि रोल स्पेसिफिक वहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन होती है, कौन से डोमेन पे आपको काम करना है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज जो है वो कंपनी यूज़ करती है और आपको उस पर काम करना है। तो क्या होता है कि जब कॉलेजेस आपको ट्रेन कर रहे हैं तो वो कॉलेजेस आपको बस उतना ही सिखा रहे हैं कि आप ऑन कैंपस प्लेस हो जाए। अब ऑन कैंपस प्लेस होने के लिए आपको एप्टीट्यूड आना चाहिए, आपको जो बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स, और कोडिंग आनी चाहिए आपको डीएसए से रिलेटेड, जो कि बेसिक मीडियम लेवल की और हार्ड लेवल की आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो तो आपका ऑन कैंपस प्लेसमेंट लग जाएगा। बट आज की तारीख में ऑन कैंपस भी प्लेस होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी अब डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज पूछी जा रही है। बट अगर यही चीज़ आप ऑफ कैंपस देखें जहाँ पे और ज़्यादा हार्ड हो जाता है, अगर आपको खाली कोर सब्जेक्ट्स आते हैं, बिकॉज आपको एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क की नॉलेज नहीं है, आपको इंडस्ट्री रिलेवेंट जो टूल्स है फॉर एग्जांपल गेट, आपको उसकी नॉलेज नहीं है, आपको लिनक्स की कमांड नहीं आती, तो वहाँ पे आपके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लेना। तो आप अभी से तैयारी करें, अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं या फर्स्ट सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है, इट्स नेवर टू लेट टू लर्न अ न्यू टूल और अ न्यू टेक्नोलॉजी। आप जैसे जैसे सीखना चालू करेंगे, आप 1 और 2 मंथ में जब आपकी एक कंसिस्टेंसी आ जाएगी तो आप बहुत फास्ट सीखेंगे इन कंसेप्ट्स को, बिकॉज ये जो है जैसे टूल्स हैं गेट, पोस्टमैन, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता सीखने में, आप जल्दी ये चीज़ें सीख जाएंगे और आप इनको फिर अपने रेज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं। आपको रेज्यूमे में वही चीज़ें मेंशन करनी है जो आपको अच्छे से आती है, ताकि जब आपके टेक्निकल राउंड में या एचआर राउंड में वो कंसेप्ट्स पूछे जाए जो आपने रेज्यूमे में मेंशन किए, तो आप उनके बारे में क्लियरली उनको एक्सप्लेनेशन दे पाएँ। अब इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आपको गेट तो आना ही चाहिए, उसके बाद डेवऑप्स से रिलेटेड प्रैक्टिस है, तो अगर आप बैकएंड डेवलपर बनना चाहते हैं या डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको CI/CD पाइपलाइन के बारे में पता होना चाहिए, फिर डॉकर और क्यूबरनेट्स क्यों यूज़ होता है और कैसे हम यूज़ करते हैं, हाउ टू क्रिएट अ डॉकर फाइल, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, हाउ टू स्टार्ट अ डॉकर, और लिनक्स की कमांड्स आर रियली इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर वर्किंग विद डॉकर। सो ये आपको ध्यान रखना है, बिकॉज कंपनीज यूजेस लिनक्स टू सेटअप देयर प्रोजेक्ट ऑन अ रिमोट सर्वर। तो वो रिमोट सर्वर पे अगर आपको काम करना पड़ रहा है, जब आप कंपनी में सिलेक्ट हो गए और एज अ प्रोफेशनल जब आपको लिनक्स की कमांड्स यूज़ करनी पड़ेंगी टू एक्सेस द प्रोजेक्ट एंड टू एक्सेस द रिमोट सर्वर, तो वहाँ पे आपको हेल्प करेगा। तो आप बेसिक लिनक्स कमांड जो है वो सीख लें। द नेक्स्ट थिंग इज डिप्लॉयमेंट इन क्लाउड टेक्नोलॉजीज। तो कॉलेजेस आपको क्लाउड टेक्नोलॉजीज तो सिखा ही नहीं रहे, जैसे मैंने बताया, तो आपको क्या करना है, खुद से कोई एक सीख लेना है, जैसे AWS, Azure या फिर GCP, और आपको डिप्लॉयमेंट भी साथ साथ में सीख लेना है, थोड़ा बहुत आपको बेसिक्स आना चाहिए। तो डिप्लॉयमेंट जो हमारी वेबसाइट जो होती है वो हम जब क्रिएट करते हैं लोकल मशीन पे, तो वो जो डेवलपमेंट में होती है उसको आपको प्रोडक्शन में कैसे डालना है कि वो लाइव हो जाए। तो ऐसा आप कुछ प्रैक्टिस करके ऑनलाइन कोर्स देख के, और हम भी इस पे कोर्स लाएंगे, तो वो देख के आप क्या करें, डिप्लॉयमेंट सीखें कि कैसे होता है। देन API डेवलपमेंट इन फ्रेमवर्क्स, तो आपको एक्सपर्टीज होनी चाहिए रेस्टफुल APIs में, CRUD ऑपरेशंस तो आपको परफॉर्म करने आनी चाहिए, और जो रेस्टफुल APIs है उनके बारे में आपकी नॉलेज होनी चाहिए, कैसे जो हमारे HTTP मेथड्स हैं कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे एक्सेस करते हैं उनको। तो ये जो बेसिक नॉलेज है ये आपको आनी चाहिए। बैकएंड और फ्रंट एंड, आप जिस भी साइट जाना चाहते हैं उस फ्रेमवर्क के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन लिनक्स कमांड के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, डेटा आर एसेंशियल फॉर डेवऑप्स, क्लाउड एंड सर्वर मैनेजमेंट रोल्स, सो दे आर रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप फ्रंट एंड की तरफ जा रहे हैं तो आप लिनक्स एक बार के लिए कमांड्स नहीं सीखें तो भी चलेगा, बट अगर आप बैकएंड या डेवऑप्स की तरफ जा रहे हैं तो आपको लिनक्स की कमांड्स आनी चाहिए। देन ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट, तो ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कंपनी रिक्रूट फॉर स्पेसिफिक रोल्स ऑफ कैंपस, सो वेयर नोइंग द रिक्वायर्ड टेक स्टैक इज द की। तो अगर आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हैं तो आपके रेज्यूमे में वो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी मेंशन होनी चाहिए, तभी वो आपको हायर करेंगे। आपके जो प्रोजेक्ट्स होने चाहिए वो उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर React.js डेवलपर को हायर कर रहे हैं वो, तो आपके जो प्रोजेक्ट हैं वो React.js पे बने हुए होने चाहिए, और आपके रेज्यूमे में जो स्किल्स हैं वहाँ पे आपको React मेंशन करना है, जिससे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं हायर होने के। अब आपने फ्रेमवर्क नहीं सीखा और आपने खाली HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट मेंशन कर रखा है, तो चांसेस है कि शायद कंपनी आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करे इंटरव्यू राउंड्स के लिए। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। Now, what are the consequences of the gap? So, first of all, the main consequence is the unemployment risk. So, freshers from Tier 1 and 3 colleges often struggle with off-campus jobs because they lack role-specific skills. तो ये एक biggest consequences है of the gap between the college and what the industry demands.
तो आपको अपने कॉलेज पे थोड़ा फोर्स बनाना पड़ेगा कि भाई हमको इंडस्ट्री रिलेवेंट टेक्नोलॉजी सिखाओ, हमको ये आउटडेटेड टेक्नोलॉजी मत सिखाओ, क्योंकि आज की तारीख में जो भी कॉलेज सिखा रहा है वो सारी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो गई है, सब पुरानी चीज़ें सिखा रहा है, जो कि एक बैचलर डिग्री वाले को अपने फर्स्ट ईयर में ही आ जानी चाहिए, क्योंकि अब तो स्कूल्स में भी जो है वो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई जा रही है। जैसे मैंने 2016 में 10th पास आउट करी थी और 11th क्लास में मैंने कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट लिया था, तो जावा तो हमने 11th-12th में ही पढ़ ली। मैंने JDBC तक जो जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी होता है वो भी 11th-12th में पढ़ लिया था। बट हमने क्या किया है कि जब हम बैचलर्स के लिए गए, मैंने BCA कर रखा है, तो वहाँ पे हमको वापस से कोर सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए, C लैंग्वेज पढ़ाई गई। C लैंग्वेज भी मेरे को ऑलरेडी आती थी, जो मैंने 10th के बाद सीखी थी, 3 मंथ्स का कोर्स लिया था मैंने। तो जो चीज़ आती है आपको वापस से वही पढ़ाई जाती है। HTML जो है वो तो आप खुद से पढ़ सकते हो, वो भी आपको कॉलेज में जो है धीरे धीरे करके पूरा सेमेस्टर लेके 6 महीने का आपको पढ़ाया जाता है, जो कि वेस्ट ऑफ टाइम है। आपको HTML CSS तो एक ही सेमेस्टर, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर होता है, उसमें ही जो कॉलेजेस को निपटा देना चाहिए। बट ऐसा हो नहीं रहा है। आप कॉलेजेस में आप फीडबैक दें उनको कि हमारे जो सिलेबस है इसमें फ्रेमवर्क्स को इंक्लूड करो। फ्रेमवर्क्स इज रियली इंपॉर्टेंट टू लर्न if you are a fresher or if you don't want to be unemployed after you pass out the college. So this is one of the important thing. अगर आप पास आउट हो चुके हैं और आपको जॉब लेने में मुश्किल हो रही है, तो आप अपने आप को अपस्किल करना चालू करें। 3 months 4 months 5 months बाद आप एक प्रोजेक्ट बनाए, वो कोई भी एक फ्रेमवर्क सीखने के बाद उस पर एक बेसिक सा प्रोजेक्ट बनाए, अपने रिज्यूमे में डालें, फिर वापस से आप कंपनीज में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें, आपकी इंटर्नशिप लग जाएगी। Then on-campus focus. So the colleges mainly prepare students for generalized on-campus placement, ignoring off-campus opportunities that demand specific domain knowledge. तो ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कंपनीज मतलब कॉलेजेस जो है वो आपको खाली ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए ट्रेन कर रहे हैं, जहाँ पे आपको कोर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, बट दे इग्नोर द ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक डोमेन नॉलेज आनी चाहिए। Then the expensive degrees and limited skills. So even after spending lakhs on education, graduates need to pursue additional courses to meet industry demands. तो आपने बहुत सारा पैसा खर्च कर लिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके पेरेंट्स एजुकेशन लोन लेते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और उसके बाद भी कॉलेजेस जो हैं वो आपको वो इंडस्ट्री रेलेवेंट टेक्नोलॉजीज नहीं पढ़ा रहे जो इंडस्ट्री डिमांड कर रही है। सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक। एंड द नेक्स्ट थिंग इज द कॉर्पोरेट ट्रेनिंग बर्डन। तो क्या होता है कि जब आप कंपनी के लिए सिलेक्ट होते हो ऑन कैंपस प्लेसमेंट में या ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में, तो कंपनीज को पता है कि आपको वो टेक्नोलॉजीज आती ही नहीं है जो वो चाहते हैं कि आप जिन पे काम करें, तो कंपनीज को पैसा खर्च करना पड़ता है। दे हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी इन ट्रेनिंग फ्रेशर्स इन अ डोमेन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज। तो जितनी भी सर्विस बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, दे स्पेसिफिकली हैव ट्रेनिंग सेंटर्स जहाँ पे फ्रेशर्स को एक पर्टिकुलर डोमेन पे कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ट्रेन किया जाता है। अब वो टाइम में क्या होता है, आपको 3 मंथ का टाइम दे दिया जाएगा जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, जिससे आपके ऊपर स्ट्रेस और लोड बढ़ जाता है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी आपको ये पूरे 1 ईयर लगा के पढ़नी पड़ती है, वो चीज़ यहाँ पे आपको 3 मंथ्स में आपको पूरी कवर कर लेनी है, जो कि डिफ़िकल्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी की डिमांड है कि आपको बेसिक ऑफ जावा तो चलो आती है, आपने कॉलेज में सीख ली, पर वो चाहते हैं कि आपको स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट आना चाहिए। तो ये जो 2 टेक्नोलॉजी है ये आपको फोर्स करते हैं कि आप उन 3 महीने में सीखें, और जहाँ पे आपके टेस्ट भी कंडक्ट किए जाते हैं ट्रेनिंग में, ताकि आपको वो कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, वो इवेल्युएट कर पाएँ कंपनी वाले, तो वहाँ पे आपको टेस्ट देने पड़ेंगे। दूसरा, आपको 3 मंथ्स में जो चीज़ को सीखने के लिए जिसको 6 महीने या 1 साल लग रहा है, वो वहाँ पे आपको 3 मंथ्स में सीखना पड़ेगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक। एंड द नेक्स्ट इज लिमिटेड टाइम पीरियड टू लर्न। सो ये हमने अभी डिस्कस किया दैट द ट्रेनिंग इज ऑफन फास्ट पेस्ड and graduates are expected to quickly pick up the concepts that require deeper understanding. तो आप क्या करते हो, ऊपर से कंसेप्ट पढ़ के और खाली एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ते हो ट्रेनिंग में भी, और आपको जो डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है कंसेप्ट्स की वो नहीं हो पाती। सो दिस इज़ अनदर ड्रॉबैक। दैट इज़ वाई अगर आप अभी फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हो तो आप अभी से एक फ्रेमवर्क पढ़ना चालू कर दो, और अगर आप प्रोग्रामिंग में अच्छे नहीं हो, आपको अभी तक बेसिक क्लियर नहीं है, तो आप जल्द से जल्द 1 महीना अच्छे से पढ़ें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पिक करें और उसमें अपने आप को बेस्ट बनाए विद इन अ मंथ, और उसके बाद एक फ्रेमवर्क आप चालू कर दें। और फ्रेमवर्क तो आप पढ़ ही रहे, साथ साथ में फिर डेली कोडिंग करते रहे, जिससे आपके बेसिक्स के कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होते जाएंगे। नाउ व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, बिकॉज कॉलेजेस तो सुधरने वाले हैं नहीं इतनी जल्दी,
तो आपको क्या करना है, सेल्फ लर्निंग करनी है टू अवॉइड अनएम्प्लॉयमेंट एंड ब्रीच द गैप. स्टूडेंट्स नीड टू लर्न द एसेंशियल टेक्नोलॉजीज, फॉर एग्जांपल गेट, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेवऑप्स एंड अदर टूल्स. सो जिस भी डोमेन में आप जानना चाहते हैं उस डोमेन की टेक्नोलॉजीज आपको लर्न करना चालू करनी है. गिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको अपना गिटहब अकाउंट भी अच्छे से मेंटेन करके रखना है. आपको क्या करना है, जो भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं लोकल सिस्टम पे, उसको आप गिट पे पुश करते रहे, ताकि क्या होगा कि आपकी गिटहब पे कंसिस्टेंसी बढ़ेगी. और अगर कोई एम्प्लॉयर आपका गिटहब चेक करता है तो उनको भी पता चलेगा कि आपको गिटहब और गिट अच्छे से आता है. देन स्पेशलाइज इन वन डोमेन और फ्रेमवर्क, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. ऑनलाइन रिसोर्सेस अवेलेबल है, आप ऑनलाइन कोर्सेस ले सकते हो यूडेमी, कोर्सेरा, यूट्यूब से, या फिर आप फ्री कोर्सेस भी आपको मिल जाएंगे, फ्री ट्यूटोरियल्स भी ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे. और आपको क्या करने हैं, इंडस्ट्री रिलेवेंट प्रोजेक्ट्स करने हैं और साथ ही साथ सर्टिफिकेशंस करने हैं. और प्रोजेक्ट में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं उठा रहा दैट इज़ अ क्लोन वेबसाइट. मतलब आप नेटफ्लिक्स का क्लोन बना रहे हो या अमेजोन का क्लोन बना रहे हो. ये प्रोजेक्ट्स आज की तारीख में फटाक से रिजेक्ट हो जाते हैं अगर आपके रेज्यूमे में दिख गए, बिकॉज आज की तारीख में बहुत ईजी हो गया है कि आप कहीं से भी क्लोन प्रोजेक्ट का आप क्या कर सकते हो, गिटहब रेपोजिटरी से डाउनलोड करके बस थोड़ी सी एडिटिंग करके आप खुद का दिखा सकते हो कि ये मैंने बनाया है. तो आपको क्या करना है, ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने जो कि इंडस्ट्री की नीड्स के साथ अलाइन कर रहे हैं. आप क्या क्या बना सकते हो, आप एक जॉब पोर्टल बना सकते हो, आप एक मूवी जो है आप टिकट बुकिंग एप्लीकेशन बना सकते हो, बस टिकट बुकिंग के लिए बना सकते हो. ऐसे ही ई कॉमर्स में भी आप कोई पर्टिकुलर ब्रांड के लिए खुद के जैसे शूज़ के लिए आप कुछ अपना खुद का ब्रांड बनाए और वहाँ पे आप शूज़ की इमेजेस और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाए शूज़ का. ऐसे ही आप क्लोथ्स का भी बना सकते हैं. आपको पूरा एक अमेजोन टाइप वेबसाइट बनाने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है. आप एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे फोकस करें और उससे आप वेबसाइट बनाएं. सेम वे आप किसी रेस्टोरेंट के लिए वेबसाइट बना सकते हैं, आप खुद से भी एक कैफ़े के लिए वेबसाइट बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल कॉफ़ी के लिए आपने बना दिया या फिर चाय के लिए आपने बना दिया. अलग अलग टाइप की चाय आप बता रहे हो कि हम ये चाय जो है और ये हमारे जो है फ्रेंचाइजेस हैं अवेलेबल हैं ऑल ओवर इंडिया में. तो ये सारी चीज़ों पे आप अपना जो है प्रोजेक्ट बनाएं. आप जो ऑलरेडी मार्केट में प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं उनके अगर आप क्लोन प्रोजेक्ट बना रहे हैं या फिर कहीं से उठा के आप अपने रेज्यूमे में डाल रहे हैं तो यू आर गोइंग टू गेट रिजेक्ट बाय द कंपनी रिक्रूटर. तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको प्रोजेक्ट बनाने में, बट जब भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं. जैसे आप वहाँ पे कैसे यूज़र ऑथेंटिकेट हो रहा है और आपको बहुत सारी एरर भी आएंगी जो आपकी इजीली सॉल्व हो जाएंगी आज की तारीख में, क्योंकि हमारे पास AI है. चैट GPT पे आप अपने एरर डालें, वो आपको सॉल्व करके देगा. अगर आपको वहाँ से एरर सॉल्व नहीं हो रही है आप स्टैक ओवरफ्लो पे जा सकते हैं, बिकॉज जो एरर आपको आ रही है वो किसी और को आपसे पहले आई होगी तो आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा. तो आपको क्या करना है, खुद से प्रोजेक्ट बनाना है और उस प्रोजेक्ट में आपको सारी जो बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे CRUD ऑपरेशंस के अलावा जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन होता है या फिर ईमेल का जो इंटीग्रेशन होता है या फिर पेमेंट इंटीग्रेशन होता है, ये सब चीज़ें आपको सीखनी है धीरे धीरे करके. Now, what is the conclusion of this slide? So, the first thing is the change is slow. The education system isn't likely to adapt quickly to meet industry demands. तो हमको पता ही है कि स्कूल्स का भी जो करिकुलम है वो आउटडेटेड है और सेम वे कॉलेजेस का भी आउटडेटेड है. और एजुकेशन सिस्टम चेंज होने में टाइम लगता है बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोसेस डिमांड्स ऑन द बैक साइड दैट वी डोंट नो. बट आप क्या कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो. आप इस गैप को फिल करने के लिए आपको और मार्केट में रिलेवेंट रहना है तो आपको खुद को अपस्किल करता रहना पड़ेगा. सेल्फ स्टडी करें. अगर आप पैसा खर्च नहीं कर सकते तो आप क्या करें, यूट्यूब से सीखें और ऑनलाइन जो ट्यूटोरियल वेबसाइट्स होती है जावा टी पॉइंट और W3 स्कूल्स, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं. और हम भी न्यू कोर्सेस लाते रहेंगे. अभी जेंगो और जावा का हमने कोर्स जो है उसमें अच्छे खासे वीडियो डाल दिए. तो आप अगर जावा के बेसिक सीखना चाहते हैं या फिर आप जेंगो को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल चेकआउट कर सकते हैं. एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडेस वीडियो. आपको कोई भी क्वेश्चन है या फिर आप अगर कॉलेज के स्टूडेंट है और आपको भी ये गैप दिख रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपके कॉलेज में अभी रियलिटी क्या है और आप दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं. अगर आपके कॉलेज में ये चीज़ें सिखाई जा रही हैं तो आप अपने कॉलेज का नाम मेंशन कर सकते हैं कमेंट में कि हमारी कॉलेज में गिट और ये सारी जो टेक्नोलॉजीज है हमको सिखाई जा रही है तो आप इस कॉलेज में एडमिशन लें. तो एक दूसरे की हेल्प करें कमेंट सेक्शन में. एंड दैट इज़ ऑल फ्रॉम टुडेस वीडियो. अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. थैंक यू.